सिलक्यारा टनल में फंसे हुए सभी मजदूरों के लिए देश में दुआएं हो रही हैं। हर कोई चाहता है कि 41 मजदूर अंधेरी गुफा से सुरक्षित बाहर निकल आएं। ये इन मजदूरों के लिए दूसरी जिंदगी मिलने जैसा होगा। आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। इस भूमि को तप करने के लिए सबसे खास माना गया है। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी टनल के बाहर भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े थे। आज सुबह सीएम धामी सिलक्यारा टनल पहुंचे। सिलक्यारा टनल में जाने से पहले सीएम धामी ने बौखनाक देवता से भी सभी मजदूरों की कुशलता की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के पास बने बौखनाक देवता के मंदिर के पास पहुंचकर हाथ जोड़े खड़े रहे। देवता से प्रार्थना की कि सारे मजदूर सुरक्षित टनल से बाहर आ जाएं। समय बीतने के साथ साथ उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं और पारिवारिक जनों के ऊपर भी जिस प्रकार का वो महसूस कर रहे होंगे, जिस प्रकार की परेशानी है, उसको महसूस किया जा सकता है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी उनको बाहर निकाला जाए। उस काम को हर तरीके से करने का काम हो रहा है। 6 इंच की जो पाइप है वो अंदर पहुंच गई है और उससे अब भोजन और सभी प्रकार की जो खाद्य सामग्री है उनके लिए पहुंच पाएगी। निश्चित रूप से ये हम सबको प्रोत्साहित करने वाली है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से jल्दी ये रेस्क्यू अभियान पूरा हो, हमारे सभी श्रमिक भाई कुशलता से बाहर आएं। सभी लोग काम कर रहे हैं और कल जहां 6 इंच की पाइप चली गई थी उससे भोजन इत्यादि अंदर जा रहा है और आज जो मशीन है, ऑगर मशीन, वो मशीन काम कर रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकलेंगे। रेस्क्यू अब अंतिम चरण में है, कुछ बाधाएं आ रही हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो पूरा हो और जल्दी से जल्दी हमारे सभी श्रमिक भाई सकुशल बाहर आएं। यहाँ पर उनके बाहर निकलने के लिए सारे इंतजाम किए गए हैं। एम्बुलेंस तैयार है, अस्पताल भी पूरी तरह से उनके इलाज के लिए और जो भी चेकअप वगैरह होने हैं वो सब हम लोग कर रहे हैं। 12 दिनों से उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इस खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ रही हैं। अंजलि, कल से आज तक 24 घंटे और गुजर गए, लेकिन अभी भी मजदूर अंदर ही हैं। ऐसी क्या चुनौतियां हैं जो लगातार रेस्क्यू टीम का रास्ता रोक रही हैं? जी सौरभ, देखिए, जहां तक बात करें चुनौतियों की, चुनौतियां अक्सर इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जो सामने आ रही हैं वो तकनीकी चुनौतियां ज़्यादा हैं। कई बार ऐसा होता है कि विशेषज्ञ जो है वो आकलन करके चलते हैं, रिस्क असेसमेंट करके चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद टेक्निकल फॉल्ट्स कहीं ना कहीं आ जाते हैं, मशीनों से जुड़े हुए या कुछ अन्य टेक्निकल फॉल्ट्स, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में व्यवधान पड़ता है। और आज की टनल की हम आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि किस तरह से अभी जो रेस्क्यू का काम है वो अंदर चल रहा है। फिलहाल जो ऑगर मशीन जिसके जरिए ड्रिलिंग का काम जो है वो किया जाता है, तो वो ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म जो हमें जानकारी मिली है वो डीस्टेबलाइज हो गया है। तो अभी उसको स्टेबलाइज करने की कवायद जो है वो चल रही है, जिसमें थोड़ा लंबा समय भी लग जाता है। तो ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक ये प्लेटफॉर्म जो है वो स्टेबलाइज हो सकता है। अंदर टनल के अंदर अगर हम आपको कैमरा के जरिए दिखाएं तो जहाँ पर लाइट रोशनी सी नजर आ रही है वहीं पर मशीन रखी हुई है और वहीं से ही जो ड्रिलिंग का काम है वो आगे होता है। तो अभी ड्रिलिंग का ये प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है। और जहां तक बात करें टनल में अभी तक एस्केप चैनल बनाने की, तो 46.8 मीटर की जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली गई है। लेकिन कल के मुकाबले आज अगर तुलना करें तो सिर्फ 1.8 मीटर ही आगे बढ़ पाए हैं। कल जहां हम जब बात कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि शायद रात तक कोई ब्रेक थ्रू मिल जाए, लेकिन फिलहाल ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है उसमें हॉल्ट नज़र आता है। कहीं ना कहीं इसका एक बड़ी वजह जो है वो तकनीकी कारण भी है, क्योंकि बीती रात भी जब ड्रिलिंग का काम किया जा रहा था तो उस दौरान कुछ पाइप्स, लोहे के ऐसे पाइप्स आ गए थे रास्ते में, जिसके चलते ड्रिलिंग की प्रोसेस को रोकना पड़ा था। और जो 800 mm के पाइप्स के जरिए एस्केप रूट बनाया
बनाया जा रहा है उसमें एनडीआरएफ के जवान दाखिल होकर गए और उन्होंने गैस कटर के ज़रिए उन पाइप्स को काटा, तो उन लोहे के सरिया को काटने में भी काफ़ी समय जो है वो लगा। और इस तरह के व्यवधान जो हैं वो कहीं ना कहीं बार बार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकते हैं। इससे पहले भी एक बार ऐसा हुआ था कि ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है उसमें वो टूट गया था, उसमें ब्रेक हो गया था, तो वहाँ पे फिर उसको स्टेबलाइज करने में तकरीबन 6 से 8 घंटे का वक्त लग गया था। तो वही उसी तरह की दिक्कत जो है वो आज देखने को मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ तमाम एक्सपर्ट्स की जो टीमें हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस की। और ऐसे में आज भी कुछ तकनीकी विशेषज्ञ जो हैं इसी मशीन से जुड़े हुए, उनको बुलाया गया था। रुड़की से कुछ विशेषज्ञ आए थे, इसके साथ ही कुछ जियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स भी आज पहुंचे थे जो टनल के अंदर गए और वहाँ पर जो वाइब्रेशंस हैं उनका स्टडी जो है वो किया जा रहा है। तो क्योंकि टनल कितनी स्टेबल है और आगे देश में जहाँ जहाँ पर भी टनलिंग का काम चल रहा है, तो इस तरह की स्टडीज़ जो हैं वो काफ़ी कारगर साबित हो सकती हैं। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है और एक्सपर्ट्स की एक पूरी टीम इस रेस्क्यू ऑपरेशन को सक्सेसफुली अंजाम देने में लगी हुई है। जी अंजलि, हम सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। इन सभी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिलक्यारा सुरंग में फंसे हुए 41 मजदूरों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू टीम ने दिन रात एक कर रखा है। लेकिन इस ऑपरेशन में एक नाम आप हर रोज सुन रहे होंगे और वो नाम है ऑगर मशीन। ऑगर मशीन से ही टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। ऑगर मशीन एक तरह से 41 मजदूरों की लाइफलाइन बनी हुई है। लेकिन ये ऑगर मशीन कैसे काम करती है, अब इसको लेकर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी देते हैं। ऑगर मशीन 2 तरह से काम करती है। पहली, जमीन में छेद करने के लिए वर्टिकल ऑगर ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल होता है। दूसरा, पहाड़ में सामने की तरफ खड़ी मिट्टी और पत्थरों की मजबूत दीवार में छेद करना हो तब हॉरिजॉन्टल ऑगर ड्रिलिंग मशीन से काम होता है। ऑगर मशीन में एक लंबी पाइप में घुमावदार पेच जैसी आकृति होती है। उसके आगे छेद करने वाला हैमर रॉड होता है। हैमर रॉड घूमते हुए मिट्टी और पत्थर की दीवार पर लगातार चोट करती है। ऑगर मशीन मिट्टी को घुमावदार ड्रिलिंग मशीन पाइप के अंदर खींचकर पीछे की तरफ निकालती रहती है। ऑगर मशीन रेल की पटरी की तरह लगाई गई रॉड्स के ऊपर आगे बढ़ती है। सिलक्यारा टनल में भी ऑगर मशीन लाइफलाइन बनी हुई है। हालांकि ऑगर मशीन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि ये बहुत मजबूत पत्थरों को नहीं तोड़ पाती, जैसे इस ऑपरेशन में कई बार हुआ भी है। बड़े पत्थर आने की वजह से कई बार ऑगर मशीन खराब हुई। रेस्क्यू टीम अपना काम कर रही है और मशीनें अपना। अब बस सबको यही उम्मीद है कि 41 जिंदगियां जल्द से जल्द टनल से आजाद हो जाएं।